नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। जम्मू में भी कबूतरबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में तो सुना था लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगा जाता था। जम्मू में भी ऐसे ठग सक्रिय हो गए हैं। इनके खिलाफ आवाज उठाई है युवा जट सभा के प्रधान भोपा राय ने। ये वही भोपा राय हैं जो अपने कारनामों की वजह से, अपने कामों की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। तो कुछ खट्टे और मीठे सवाल होंगे मेरे अमनदीप भोपा राय से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद मोहित भाई। ये क्या मसला है, ये जो कबूतरबाजी जम्मू में भी शुरू हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? मोहित भाई, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। जम्मू के जो गरीब लोग हैं, खासकर जो रूरल बेल्ट के हैं, उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्या है कि कंसल्टेंसियां बन गई हैं। इसमें एक सोनिया करके है और उसका एक अपने एसोसिएट्स हैं। उसने जम्मू में, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ 2 थाने, सतवारी और गांधीनगर, इसमें 3 ऑफिस खोल लिए हैं अलग अलग नाम से। और वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो पिछले 2 साल पहले चंडीगढ़ में एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वहाँ उसने ये चीज़ें सीखी। पंजाब आपको पता है कि हब बन चुका है कबूतरबाजी का। उसने ये हब यहाँ जम्मू में आके उसने 3 ब्रांचें खोली हैं। यहाँ युवाओं को बेवकूफ़ बनाती है रशिया के वर्क वीज़े के नाम पे। आपको बता दूं कि रशिया का वर्क वीज़ा कोई दिलवा ही नहीं सकता। पूरे देख रहा था मैं भी, हिंदुस्तान में छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई नहीं दिलवा सकता। यहाँ पर वो कहती है कि आप यहाँ से आपको वर्क वीज़ा दिलाया जाएगा। लास्ट मोमेंट पे जब जाना होता है तो उनको लोगों को पासपोर्ट पकड़ा दिए जाते हैं वीज़ा स्टैंप के साथ, जो रशियन में होते हैं। स्टैंप जो आती है, जो वीज़ा स्टैंप आती है, इंग्लिश नहीं लिखी होती, उस पर रशियन है। तो उनको पता नहीं लगता। जब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको पता लगता है रशियन है, हम तो टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं। और फिर उनको वहाँ बंधक बना लिया जाता है उन फैक्ट्रियों में। रशियन माफिया को ये लोग जो हैं जम्मू के, ये जो ठग, ये फ्री की लेबर दे रहे हैं। वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है। 8-8 महीने से वहाँ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। और तनख्वाह कितनी, यहाँ से उन्हें बताया जाता है 80,000, 90,000, और वहाँ दिए जाते हैं 30,000, और वो भी टूरिस्ट वीज़ा पे। और अगर वो लोग विरोध करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम ओवरस्टे कर चुके हो, तुम्हें जो है हम डिपोर्ट करवा देंगे, तुम्हारे जो है पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी डिपोर्ट की, और फिर तुम कभी भी कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। भोपा राय, आप उनके ऑफिस में गए थे, वहाँ पे कुछ तनातनी हुई थी, वो क्या बात हुई थी? देखिए, वो मैडम बेवकूफ़ बना रही है। यहाँ से बच्चों को भेजा, टूरिस्ट वीज़ा पर भेज दिया, उनको यहाँ पे लिखित में दिया वर्क वीज़ा। जबकि इस मैडम की, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैडम की 7 पुश्तें भी हैं ना, वर्क वीज़ा नहीं दिला सकती। ना कोई रजिस्ट्रेशन है उसके पास, सिर्फ फॉर्म सी है। फॉर्म सी एक किराने वाले के पास भी होता है। इतना बड़ी धोखाधड़ी चल रही है तो उन पर कोई मामले भी दर्ज हुए होंगे? जी बिल्कुल, मामले दर्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। आप मोहित भाई, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने कितने केसेस देखे होंगे जहां 3-4 केसेस होते हैं, उसके बाद PSA लगा दिया जाता है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। 10-12 कंप्लेंट्स लिखी गई, इसके खिलाफ दी गई हैं। सतवारी हो गया, अपना मीरा साहब हो गया, ये अपना गांधीनगर थाना हो गया। इनमें से सिर्फ 3-4 में ही कार्रवाई हुई है, FIR हुई है। बाकी सब में जो है वो कंप्लेंट्स ही बन के रह गई हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत नजर आ रही हो सकती है। मुझे लगता है कि निचले स्तर के कुछ जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। भोपा राय ने आला अधिकारियों को बताने का प्रयास नहीं किया? नहीं, बिल्कुल, मैंने आला अधिकारियों, देखिए वीडियो तो सबने देखी है, मिलियंस में व्यूज़ गए हैं उसके, तो लाखों में व्यूज़ गए हैं। यहाँ लोगों ने, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी तो पता लगा है। लेकिन वही बात है कि एक्शन क्यों नहीं लिया? जब तक हम धरने नहीं देंगे, जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक ये गरीब जो हैं सड़कें जाम नहीं करेंगे। अमनदीप को कब पता चलता है जम्मू में कबूतरबाजी शुरू हो चुकी है? देखिए, ये लड़के जो थे, मैं बता दूं, ये जट बिरादरी से नहीं है। ये हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि आपको पता, मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, है ना, सबका साथ है ना, भाइयों के साथ। तो इन्होंने मेरे को अप्रोच किया, ऐसे ऐसे धोखा हुआ है। तो मैं इनके ऑफिस में गया, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा स्कैम है। मैं तो सिर्फ उन दोनों बच्चों के पैसे दिलवाने गया था। लेकिन उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो मुझे जम्मू के अलग अलग कोनों से आए, कठुआ से लेकर जोड़ियां तक, इस औरत ने और इसके गैंग ने 3 कंसल्टेंसी। भोपा राय को धमकी भी आई कोई? बिल्कुल, धमकियां आ रही हैं। देखिए, एक आज से 2 साल पहले मेरी कोई लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसमें मेरी फ़ोटो बिना पगड़ी के एडिट करके डाल दी है। मैं इसको बोलना चाहता हूँ, भोपा राय ने लड़ाइयाँ की होंगी, भोपा राय ने तेरी तरह ठगियाँ नहीं की हैं, लोगों के घर तबाह नहीं किए, किसी माँ ने अपने गहने बेचे हैं, किसी बाप ने अपनी पैतृक ज़मीन, जिसको माँ समझता था, वो गिरवी डाली है अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन भविष्य क्या मिला उनको?
उनको मिला लोन, और जो जिनसे उन्होंने लोन लिया वो घर आके आज उनके घर के दरवाजे तोड़ते हैं, और उनके बच्चे जो हैं फॉरेन में बंधक बनाए हुए हैं। तो वो पर क्या मांग रहेगी आपकी प्रशासन? देखिए, मांग मेरी सीधी सीधी है, इसकी जो तीनों फर्जी ऑफिस हैं वो बंद किए जाएं, इसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और PSA में केस हो। मुझे आप भी जानते हैं, अगर इतने केसेस हुए हों तो पुलिस संज्ञान लेती है, PSA डालती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस ने अभी तक इसमें PSA की कार्रवाई क्यों नहीं की है। नहीं, बोपाराय सच में दिल से इन लोगों के साथ चल रहा है या फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मेरे को इससे पब्लिसिटी मिले ना मिले वो अलग बात है, मैं लोगों के इंसाफ के लिए लड़ता आया हूँ, बहुत पहले से लड़ता आया हूँ। पब्लिसिटी के लिए ऐसा है, मेरे पास बहुत काम है, और पब्लिसिटी से मेरा घर नहीं चलता है ना। मैं यहाँ तो हो गया इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आने वाले टाइम में बोपाराय इलेक्शन भी लड़ेगा। लोग कहते देखिए, हैं, मैं नहीं, मेरा एक आप सवाल है। देखो, आप सवाल कर रहे हो, इसका मतलब लोगों में ये चीज़ होगी कि शायद ऐसे लोग आने चाहिए। तो अगर जनता कहेगी तो हम लड़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छे लोगों का आना ज़रूरी होता है। और हम अगर आएंगे तो हम तो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं पहले से। यहाँ तो वो लोग हैं जो सत्ता में रह के भी गूंगे थे, और उससे पहले भी गूंगे रहे, जब कुर्सियाँ मिली तब भी गूंगे हैं, निकल भी जाएंगे कुर्सियों से तब भी गूंगे ही रहेंगे। तो बोपाराय, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर 2 दिन में इसके ऊपर सिट नहीं बैठती है, PSA की कार्रवाई नहीं शुरू होती है, हम जो है जम्मू की सभी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये बच्चे किसी एक बिरादरी के नहीं हैं, ये सारी बिरादरियों, हम सारी कम्युनिटियों से आह्वान करेंगे, और सारी बिरादरियों की सभाओं के साथ हम जो है तवी पुल जाम करेंगे, या इनके ऑफिस पे जो भी होगा इनका घेराव करेंगे। फिर वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी उसकी जिम्मेदार जो है SSP जम्मू होंगे या आला अधिकारी होंगे पुलिस के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ अमनदीप सिंह बोपाराय, जो परेशान है कबूतरबाजों से, क्योंकि लोगों को लूटा जा रहा है। क्यों लूटा जा रहा है? फर्जी तरीके से उनको बताया जा रहा है वर्क वीज़ा मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात साफ तौर पर बता दूं, SSP जम्मू जोगिंदर सिंह के आने के बाद बहुत अच्छे कार्य हुए हैं जम्मू में। हो सकता है कि उन तक ये बात ना पहुंची हो। मेरी गुहार रहेगी पुलिस के आला अधिकारियों से, इस बात पर संज्ञान लिया जाए, और इस महिला के खिलाफ अगर 3 से 4 FIR हैं तो इस पर PSA लगना लाजमी है, क्योंकि ये लोगों को ठग रही है। और इसका लाइसेंस चेक करना चाहिए कि आखिर किसकी परमिशन से इन्होंने अलग अलग नाम से 3 दफ्तर जम्मू में ही खोले हुए हैं। क्या पुलिस प्रशासन चैन की नींद सो रहा है? उसे नहीं पता कि यहाँ पर कबूतरबाजी हो रही है। अब देखना ये होगा, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मोहित जम्वाल, जम्मू।